हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपको भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है? तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और यह जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही आने वाला है 100% गारंटी के साथ। तो जो मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके इसके पिछले ईयर में जो हमारे क्वेश्चन मतलब जो पेपर हुआ था बोर्ड का, मतलब कि 2020 का, ठीक है, और 2022 का। तो ये जो हमारे दोनों जो पेपर हुए हैं, इन पेपर के जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह 2023 में भी आने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए हमारा जो कि 2022 का यहाँ पे हिंदी से सामान्य हिंदी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक और है यहाँ पे 2020 का, ठीक है। तो 2020 और 2022 दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों में हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों में से कौन कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न को पूछा गया है, और ये हमारा 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो आपका 10 नंबर है आज एकदम क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं, तो बस आप वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो इसको साइड कर लेते हैं, अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2022 के सबसे पहले हम आप देखेंगे। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले एक एक करके। तो देखिए हमारा एक खंड कौन में पूछा गया है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिए साहित्य सहचर के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें से चले देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इन तीनों में से मतलब जो 4 हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आपको यहाँ पे अगर आता हो तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, साहित्य सहचर के लेखक हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये सब बोर्ड एग्जाम का पेपर ही है, और यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। मतलब जो बाल कृष्ण भट्ट लेखक हैं, ठीक है, तो इनकी जो संपादित पत्रिका है वो कौन सी है इसमें से बताइए। देखिए हमारे दिए गए कवि वचन सुधा, विशाल भारत, यहाँ पे साहित्य संदेश और हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए तो अगर आपको आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के संपादित मतलब जो पत्रिका है उनकी वो कौन सी है, तो हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास बहुत ही इजी आने वाला है। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। हिंदी साहित्य का मतलब जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? अब भाई सबको पता होगा, जो हिंदी नहीं पढ़ता होगा उसको भी पता होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो परीक्षा गुरु जो है तो ये हमारे क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। ये आपको सबसे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब कभी भी आए तो आप तो मतलब कि यूं ही उड़ा देने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ठीक है। जो सरदार पूर्ण सिंह लेखक हैं वो किस युग के लेखक है भाई? तो देखिए भारतेंदु युग है, छायावाद युग है, द्विवेदी युग है और प्रगतिवाद युग है, ठीक है। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा जगह? तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। हम बता देते हैं आपको, सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं, तो वो है हमारे द्विवेदी युग के, ठीक है। तो यहाँ पे द्विवेदी युग जो हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति। अब भाई ये तो मैंने आपको कम्युनिटी में भी भाई पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये तो आप इसे इजीली बता लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी। अब भाई ध्रुव स्वामिनी जब आ गया तो अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है भाई। तो यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी जो होगा हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए छायावाद की विशेषता, इसमें से कौन है? तो देखिए तो यहाँ पे हमारा दिया गया है पहला वाला इतिवृत्तात्मकता है, यहाँ पे श्रृंगारिक भावना है, और यहाँ पे सौंदर्य और प्रेम है, और अगला हमारा उपदेशात्मक वृत्ति, ठीक है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा जाएगा। तो देखिए ये भी मैं आपको कमेंट में पोस्ट करता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे छायावाद जो युग है उसकी विशेषता क्या है कि उसमें यहाँ पे सौंदर्य और प्रेम के बारे में बताया गया है। मतलब कि जो छायावाद युग है वो सौंदर्य और प्रेम पर ही आश्रित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा, सौंदर्य और प्रेम, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? अब देखिए अब भाई अब ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा कठिन आने वाला है, बहुत ही आसान आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे पेपर मेरा मतलब कि ये जो 2022 का है, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे हमारा दिया गया पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे हमारा दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है साकेत और चौथा है हमारा कामायनी। तो बताइए इसमें भक्ति काल का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए तो जो हमारे यहाँ पे दूसरा वाला है, यहाँ पे विनय पत्रिका जो है वो हमारा भक्ति काल का क्या है, यहाँ पे जो कि ग्रंथ है, ठीक है। भक्ति काल का ग्रंथ कौन सा है, तो विनय पत्रिका है, और ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि
प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो भाई प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, इसको चलिए देख लेते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक, अब भाई जहाँ पे अज्ञेय हमारा दिख जा रहा है तो हमको कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अज्ञेय जो जहाँ पे दे देना, समझ लीजिए अज्ञेय उसमें 100% मतलब कि 100% में 90% तो अज्ञेय का ही होता है, ठीक है, रचना। तो यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय को ही माना जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद छायावाद की युग के हैं, ठीक है, और ये निराला भी है वो भी छायावादी युग के हैं, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे अनामिका के रचनाकार है, तो ये कौन है भाई, तो अब भाई अनामिका के रचनाकार, अनामिका भाई किसकी रचना है, तो ये हमारा है अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। तो तीनों चारों में से कौन है, तो हमारे यहाँ पे निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है। तो ये हमारा अनामिका उन्हीं की रचना है एक। तो अगला हम देख लेते हैं। तो अगला है हमारा जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारा रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो रीतिकाल का भाई अन्य नाम क्या है हमारा, तो अब देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्या हमारा रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो ये हमारा श्रृंगार काल है, ठीक है। आंख मूंद के एकदम लगा दीजिए इसको, श्रृंगार काल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपको करना नहीं है, तो श्रृंगार काल एकदम राइट आंसर है। अब अगला देख लेते हैं। तो ये हमारा 2022 का पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। अब बात कर लेते हैं जो हमारा 2020 का पेपर है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 2020 का हमारा पेपर है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, ठीक है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा है, उसको देखते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पे कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर की विधा की रचना है, ठीक है, मतलब किस विधा की रचना है, विधा इसमें पूछा गया। तो ये हमारे किस विधा की है भाई, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है। तो इसमें से कौन सा है, तो देखिए तो जो हमारे अपनी खबर है वो किस विधा की रचना है, तो वो हमारा आत्मकथा है, ठीक है, मतलब कि ये आत्मकथा विधा है, ठीक है, उसकी ये रचना है अपनी खबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है उग्र। तो देखिए ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए कवि वचन सुधा के संस्थापक है, ठीक है, मतलब संपादक है। तो कवि वचन जो सुधा है उसके संपादक कौन है, तो यहाँ पे लाल कृष्ण भट्ट। अब देखिए भाई ये भी गलती देखिए, मतलब कि बाल कृष्ण भट्ट को लाल कृष्ण भट्ट कर दिया, मतलब वो भी होंगे कोई, अब हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र है, और यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमदार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो कवि वचन जो सुधा है वो हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, मतलब इसके संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगर आपके सामने है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। अब भाई देखिए उसमें भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया, तो भाई किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पे हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं भारतीय सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। अगला हमारा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब भाई आपने पढ़ा होगा सेकेंड वाला लेसन, ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें कि हमारा जो कूटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है, बिना देखे एकदम आप लगा सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा कि अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की भाई रचना कौन सी है, तो हरी घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रचती, हुंकार। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए आपको अगर आए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अज्ञेय की रचना भाई कौन है, तो हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ये हमारा अज्ञेय की रचना है। अगला है हमारा रीति मुक्त कवि है। तो भाई रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद। ऐसे आपको पता होगा रीति मुक्त कवि कौन है, तो घनानंद है। अब देखिए ये भी हमारा जो रीति मुक्त कवि जो है ये भी हमारे केशव भी हैं, और यहाँ पे बिहारी मतलब कि ये बिहारी भी हैं, और यहाँ पे भूषण भी हैं। लेकिन रीति मुक्त की बात की गई है, रीति काल केवल बात नहीं की गई, ठीक है, रीति मुक्त की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा घनानंद जी इसमें राइट आंसर है। तो अगला हमारा ग वाला हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल मतलब कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल किस काल मतलब काल को कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा जगह, तो देखिए तो जो हमारा पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल किस में कहा जाता है, मतलब देखिए ये मिस्र बंधु जो थे उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा था भक्तिकाल को, ठीक है। भक्तिकाल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, मतलब भक्तिकाल को, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब कि उनकी जो रचना है मतलब लोकायतन पर मिला था, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, या फिर चिदम्बरा पर, या फिर अतिमा पर, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए ये जो मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनका वो लोकायतन पर इनको मिला था, ठीक है। लोकायतन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सम्मानित किया गया था, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब अगला है हमारा कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो जो कामायनी है उसमें सर्गों की संख्या भाई कितनी है, तो इसमें हमारा कामायनी में सर्गों की संख्या जो है वो हमारा 15 है, आप हमेशा याद रखिएगा। इसी प्रकार जो रामचरितमानस है उसमें हमारा जो खंड होता है वो कितने खंड होते हैं, तो हमारे 7 खंड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए ये जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको इसमें बता दिए, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है।
तो जो भी हमारे दोनों ये हमारे 2022 का और 2020 का, ठीक है, दोनों जो पेपर था इसका मैंने आपको जो बहुविकल्पी यहाँ पे पूछा गया था आगे वाला हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब देखिए ये जितने भी इसमें महत्वपूर्ण पूछे गए थे, मतलब इनको तो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, कोई पढ़िए या ना पढ़िए, इनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।